हेलो। आज स्टार्ट कर रहा हूँ 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो तरह से मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू निकालनी सीखेंगे। दो तरह से, ठीक है ना। एक होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक होता है सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट जब भी हम करते हैं एफ डैश एक्स निकाल कर जीरो के बराबर डालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो जो एक्स आता है ना, मान के चलो एक्स की वैल्यू 2 आई, तो एक बार लेस देन 2 पे एफ डैश एक्स चेक करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब है जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। और अगर 2 प्लस में निकालते हैं ग्रेटर देन 2 पे, वहां पता पड़ता है कि वो इंक्रीजिंग है, मतलब दोनों तरफ इंक्रीजिंग आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 2 पे, वो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो सकता। ऐसे पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अभी देखो पहले। अब जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पर, हाँ, जैसे मेरे पास है यहाँ पर एफ एक्स है। एफ एक्स का वैल्यू है 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3 है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ना एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो मेरे को मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 2x-1 की पावर 1 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4 आ गया और यहाँ पर 2x-1 आ गया। तो ये मेरा आया एफ डैश एक्स। अब स्टेप 1 क्या होता है, जो स्टेप 1 होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एफ डैश एक्स को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 0 करेंगे। तो मेरे को 4 मिल गया। यहाँ पर 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x-1 इक्वल टू 0। और x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, हाफ मिल गया। x का वैल्यू मुझको यहाँ पर हाफ मिल गया। ठीक है, अगर x का वैल्यू हाफ है ना, तो आप इसे ऐसे मानकर चलो, वो ये वाला पॉइंट है, कहीं 1 से लेस होगा। तो मैं लिख देता हूँ हाफ कॉमा कितना आएगा, 0। अब जो भी तुम्हारा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा ना, इसको ध्यान से समझ लो। जो भी मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, वो जो कर्व टर्न लेगा ना, जो कर्व टर्न लेगा वो इसी पॉइंट पे कहीं लेगा। हो सकता है ऊपर से ऊपर की तरफ कॉन्केव बने या नीचे की तरफ कॉन्केव डाउन बने, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। अगर अब मैं हाफ पे वैल्यू निकालूं, हाफ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मेन फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो मेन फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा वो देखो। मेन फंक्शन था हमारा, हाँ ये है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, हाँ तो मैंने लिखा एफ हाफ, लिखा मैंने यहाँ पर हाफ पे मैंने वैल्यू डाली, तो 2 इंटू हाफ -1 का स्क्वायर तो 2 इंटू हाफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 आएगा। ये तो कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर 1 - 1 0, और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। तो एफ हाफ का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब ये 3 है, तो मतलब ये हाफ है। ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसे एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ का ही पॉइंट आएगा, इस वाले पॉइंट पे ये आएगा हाफ कॉमा 3। ठीक है, ये है। अच्छा, अब एक बात ये समझना, मुझे ये चेक करना है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से, पर इसको ध्यान से समझना। अगर ये वाला पॉइंट पे तो वैल्यू मिल गया, हाफ पे एग्जैक्ट वैल्यू 3 आ रही है। अब जो इधर से स्लोप आएगा वो ऐसा जाएगा कि वो ऐसा जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो देखो जरा। अगर मैं एफ को तोड़ लूँ, है ना, तो मैं अगर लेस देन हाफ की वैल्यू पुट करूँ, मैं बोल देता हूँ चलो व्हेन एक्स इज लेस देन हाफ। अगर हाफ पुट करूँ और हमें स्लोप चेक करना है, क्योंकि स्लोप बताता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैं एफ एक्स में वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं स्लोप निकालना है तो एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करूंगा। देखो जरा, ये एफ डैश एक्स हमारे पास ये आया था। अब अगर मैं एफ डैश में
इससे ये 0.5 है तो 0.5 से कम मान लेते हैं, चलो 0.4 है, 0.4 डाल के चेक करो जरा एक बार, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और यहाँ पर 2 इंटू 0.4 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ 0.8 माइनस 1 आ रहा है, 0.8 माइनस 1 मतलब हो गया 4 इंटू माइनस का 0.2, तो ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है, मतलब जो फंक्शन यहाँ से आएगा लेस देन से वो कुछ ऐसा आना चाहिए। अब इस कर्व को ध्यान से समझ लो, मैंने क्या करा, देखो x की वैल्यू इधर बढ़ रही है, यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू जब x की वैल्यू ये हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गई, डिक्रीजिंग होती जा रही है ना, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होती जा रही है। ठीक है, अब एक बार x इज ग्रेटर देन हाफ पे चेक करो जरा, f डैश 0.6 ले लो, 0.5 से बड़ा ही तो लेना है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ पर 2 इंटू 0.6 माइनस 1, 2 इंटू 0.6 माइनस 1, 2 इंटू 0.6 माइनस 1, ये 1.2 माइनस 1.2, तो ये वाला आंसर मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, है ना, तो वो ये वाला कर्व कुछ ऐसा जाना चाहिए, कुछ ऐसा, ये अंदाजा है कि इस तरह का कर्व बनेगा। अब देखो x बढ़ रहा है तो साथ में y की वैल्यू भी तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो एक बार बताओ, ये वाला पॉइंट देख के समझ में आ रहा है, यहाँ देखना इस वाले पॉइंट के लिए, इस x की वैल्यू के लिए, इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये बढ़ रही है, लेकिन सबसे कम कौन सी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू ये वाली है, सबसे कम वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ जो मिनिमम है, जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, और नो मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू, पता नहीं कहाँ जा रही है नो मैक्सिमम वैल्यू, ये नहीं पता पड़ रहा कि मैक्सिमम y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो, इसी को हम डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, अगर डबल डेरिवेटिव में यूज करता, अब डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है मैं वो बताता हूँ। अगर मेरे पास है एफ डैश एक्स है, ये आया था 4 और यहाँ पर आया था 2x माइनस 1, तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स निकाल लें, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये मेरा 8 आ रहा है, 8 पे नहीं जाना है हमको, केवल ये देखना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सो दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू कितना, हाफ, क्योंकि अगले स्टेप में आप यहाँ पर क्या करोगे, एफ डबल डैश को हाफ डालकर चेक करोगे, तो आपका ये तो पहले से ही 8 आ रहा है और एवरी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो हाफ आ रहा है, तो ये वैल्यू मिनिमम हो गई। ठीक है, अब जो मिनिमम होता है ना उसके लिए फंक्शन ऐसा बनता है कॉन्केव डाउन, इस तरीके से, जिस भी पॉइंट पे आप निकालोगे, देखो ये पता पड़ जाता है कि ये कर्व नीचे की तरफ है, और अगर डबल डेरिवेटिव तुम्हारा यहाँ पर जैसे मैंने बोला एफ डबल डैश एक्स अगर तुम्हारा लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा बताता है, मैक्सिमा, तो ये वाला बनता है कर्व ऐसा उस x की वैल्यू पे। अब x की वैल्यू में क्या बोल रहा हूँ वो सीखो जरा, जैसे मैंने बोला x की वैल्यू हाफ है, ये है देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ देखना x की वैल्यू हाफ थी, ये वाली वैल्यू हाफ थी यहाँ पर, तो इसके लिए मेरा डबल डेरिवेटिव कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव आने के लिए मैंने क्या बताया था, कैसा कर्व बनेगा, इस पॉइंट पे जो भी कर्व बनेगा वो ऐसा होगा, इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझ लो इसको। अब इस वाले को ध्यान से देख लो, इस वाले फंक्शन को, यहाँ पर x की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू कितनी है 3। अब जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ना टेंजेंट से होता है, जब मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसमें ग्राफ बनाकर, अभी सीखो थोड़ा सा। यहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ x बढ़ रहा है और y लगातार कम हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट के लिए देखो जरा,
एफ डैश एक्स जो आएगा वो लेस देन कितना है, 0, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ घटते घटते यहाँ तक आया, ये मिनिमम वैल्यू पे आया, उसके बाद फंक्शन फिर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद फंक्शन बढ़ना शुरू हो गया। अगर पहले गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है तो मिनिमम कहाँ तक पहुंचा, 3 तक पहुंचा, वाई की वैल्यू देखते हैं 3, ठीक है, और उसके बाद बढ़ रहा है तो मैक्सिमम क्या बोलूं, ये तो कर्व बढ़ता जाएगा, आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ कर्व बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गया इतना? अब दूसरा फंक्शन देखो जरा, इसको भी दोनों मेथड से करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखो जरा, अब जैसे एफ एक्स है तो मैंने बोला यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, ये कितना आएगा, 18x आएगा, प्लस कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 18 आया, 6 2 और 6 3, तो मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जो अब ये समझ में आया तुमको, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, x इक्वल टू -2/3 है, -2/3। देखो तुम्हें ग्राफ बनाना भी सिखा दूंगा, अभी मैच कर पाऊंगा, ठीक है, डेस्मोस एफ पे। अब मैं थोड़ा सा काम यहाँ कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट पे, है ना। अब चलो पहले डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, अगर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, तो मैंने बोला एफ डबल डैश -2/3 पे चेक करो तो 18 ही आएगा, इसका मतलब हो गया एफ डबल डैश -2/3 जो आ रहा है दिस इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, मिनिमा मिलने वाला है, मिनिमा अभी बताया था, कैसा शेप मिलने वाला है, ऐसा शेप मिलने वाला है, ये वाला, किस पॉइंट पे, जहाँ एक्स का वैल्यू -2/3 होगा। अब जरा हम अपना कर्व देख लेते हैं यहाँ पर बनाकर एक बार, यहाँ देखो, यहाँ कहीं आना चाहिए ये -2/3, 0, मैंने क्या सिखाया था अभी, इसी कहीं पॉइंट पे, इसी लाइन के ऊपर कहीं ये वाला पॉइंट आएगा, इस तरह का कर्व आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ रहा है हमारे पास, है ना। चलो अब जरा फंक्शन निकाल के भी चेक कर लेते हैं इसका, इसमें इसी में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर f -2/3 डाला मैंने यहाँ पर, तो 9 इंटू 4/9 आ गया, प्लस 12 इंटू -2/3 आ गया, और प्लस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 9 से 9 गया, 3 से क्या गया, 4 गया, तो 4 -8, 4 गलत हो गया, ये आ रहा है यहाँ पर 4 -8 प्लस 2, -4 और ये +2, तो कितना आएगा, 6 आएगा। एक मिनट गलती कर दी, 4 -8 -4 है, +2 है, तो -2 आएगा। ठीक है, -4 +2, तो दिस विल बी -2। अच्छा, तो एक बात समझ में आ गई कि ये वाला पॉइंट कहीं नीचे यहाँ आने वाला है, इस वाले पॉइंट पे आने वाला है। अगर इस पॉइंट पे आएगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऐसा नहीं जाएगा, ये वाला कर्व बनेगा, ये वाला, तो ये वाला देखो अभी चेक भी हो जाएगा, ये मैंने अंदाजे से अभी ऐसे बना दिया क्योंकि मेरा डबल डेरिवेटिव जो आया था वो पॉजिटिव आया था। अब अगर मैं <2 डालकर चेक करूं, यहाँ से इधर ये 0.6 है ना, ये वाला 0.6 है, तो इससे लेस वैल्यू लेके चलेंगे तो 0.7 डाल के चेक कर लेते हैं। अब इसमें देख लो डबल डेरिवेटिव कहाँ है तुम्हारा, ये रहा, हाँ इसको यहाँ कर देते हैं, एफ डैश यहाँ पर लेंगे 0.6 है ना, तो माइनस का 0.7 ले लेते हैं, ठीक है, तो स्लोप में वैल्यू पुट करनी है,
तो 7 8 56 हो गया, कैरी 5 हो गया। हेलो हेलो हेलो, मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलो शुरू करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ एक बात देखो जरा, जैसे मैंने लिखा एफ डैश एक्स लिखा, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x² प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। 3x² प्लस 0 आएगा। फिर मैंने क्या करना है अगले स्टेप में, एफ डैश एक्स को किसके बराबर डालना है, 0 के बराबर डालना है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां ग्राफ टर्न करता है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो x² इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ चेक करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। डबल डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6x आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं एफ डबल डैश यहाँ पर 0 लिखूं, ठीक है, यहाँ पर कितना था, 6x³ था, तो 3x² हो गया। 3x² को 0 डाला, x हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। डबल डेरिवेटिव करा तो मेरे पास आ गया 6x आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 इंटू 0 करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर एफ डबल डैश दिस इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते दिस इज, हम डबल डेरिवेटिव में हम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज दैट x इक्वल टू 0 is not a point of maxima or minima, not a point of maxima और मिनिमा, ठीक है। तो फिर क्या है, उसके लिए ना हम इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। अब ध्यान से देखना जरा, हमारे पास अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को मिलेगा यहाँ पर ट्रिपल डैश में 6 मिलेगा, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अब जो बोल रहा हूँ मैं, अगर ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर हो गया ना डेरिवेटिव का, n इक्वल टू 3 अगर कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू कैसे आ जाए, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उसको, यहाँ पर अगर कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि जो एफ एक्स इक्वल टू 0 जो है, x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो मैंने तरीका बताया ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी देख लो, अगर इसका मेथड नंबर 2 देखो जरा, मेथड 2, अगर मैं यहाँ पर 0 है, और 3x² है, ठीक है, यहाँ तक 0 आ रहा था यहाँ पर, तो मैंने चेक किया, हाँ स्लोप में डालना पड़ेगा ना। तो देखो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स चेक करते हैं ना, दूसरे मेथड में स्लोप चेक करते हैं, वो हमारा कितना है, 3x² है। तो अगर मैं 0 से एक नंबर लेस लूँ, है ना, 0 से लेस, तो चलो बोल देते हैं -1 ले लिया, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। और एक नंबर ले लूँ x इज ग्रेटर देन 0 ले लूँ, तो मैंने एफ डैश 1 ले लिया, एफ डैश 1 लिया तो 3, यहाँ माइनस है, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर, तो अभी 3 आ रहा है। तो मतलब जो यहाँ आ रहा है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और एफ डैश एक्स यहाँ जो आ रहा है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। समझ में आया ना।
तो क्रिटिकल पॉइंट के इधर या उधर वैल्यू अपनी फंक्शन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेस देन पे भी, लेस देन जीरो पे और ग्रेटर देन जीरो पे, दोनों पे एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। या तो मैंने कहा था इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों साइड क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव हो एफ डैश एक्स, डबल डैश में नहीं डालते, स्लोप होता है एफ डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, जैसे लिमिट्स में बोलते LHL RHL बोलते थे, तो LHL भी ग्रेटर देन जीरो है कर्व और RHL में भी ग्रेटर देन, स्लोप पॉजिटिव है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे में ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है ना कोई मिनिमम वैल्यू निकल सकती है, ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम। अब इसको देखो जरा, ये मॉड वाला फंक्शन है, मॉड के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे मैंने बोला x+2 है, मॉड में है, मॉड जब भी खुलेगा तो कम से कम वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव तो देता नहीं है मॉड हमको कोई भी वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम इंटरवल में तोड़ के भी कर सकते हैं, पर करते हैं कोशिश करने की इसको। अब दोनों साइड मैंने क्या करा, मैंने किया x+2 -1 इधर किया, तो -1 ही इधर कर दूंगा मैं, 0 -1। अब ये तो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया, fx ही बन गया ना, fx। तो fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक बात तो पक्की हो गई कि जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, -1। और मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं सकते, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसको करने का एक तरीका भी होता है, अगर मैं इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, है ना, तो जैसे मैं लिखता हूँ, पहले fx लिखूंगा, मॉड हटा देता हूँ पहले, तो मैं x+2, जैसे छोटे क्लास में करते थे ना, y = x+2। अब जरा इसका कर्व बना दो, एक बार x को 0 डालो, x को 0 डाला तो y 2 आ रहा है, तो 0, 2। एक बार y को 0 डालो तो यहाँ पर -2, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जानी चाहिए, ठीक है, -2, 0। लेकिन यहाँ y नेगेटिव आना शुरू हो गया, देखो यहाँ तक तो ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन इसके आगे जाओगे तो y की वैल्यू कैसे आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो रही है, तो y नेगेटिव तो देगा नहीं। तो जब ये वाला कर्व है, ये तो लिखेंगे y = x+2। सीख लो, आगे जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें इसकी भी। y = क्या आ गया, x+2 आ गया। अब इस जो ग्राफ ही नीचे है इसको ऊपर लेके जाना है, तो साइन चेंज कर देते हैं इसका, तो ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, y = -x+2, नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि y हमें नेगेटिव नहीं देता, तो मॉड को ओपन करेंगे तो बाहर माइनस के साइन से ओपन करते हैं, लिमिट में सीखा होगा यहाँ पर। तो अभी देखो मिनिमम वैल्यू तो ये आ रही है, y की वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम कितनी है नहीं पता, दिख रहा है ना यहाँ पर, y की वैल्यू देखो लगातार बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है y की वैल्यू। लेकिन एक चीज और भी थी, आगे -1 करना है, अगर -1 करेंगे तो ये वाला जो 0 है कुछ कम कर रहे हैं, 0 -1, तो -1 आएगा, तो ये वाला ग्राफ नीचे शिफ्ट कर देना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा 1 डिजिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो -2, -1 आ जाएगा, और ये वाला कुछ इधर से जाएगा ग्राफ, और ये वाला ग्राफ फिर कुछ ऐसा जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कैन नॉट से, मैक्सिमम नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसी को उस पर दिखा देता हूं तुमको मैं,
हेलो। अच्छा, तो मैं बता रहा था y इक्वल टू मॉड में x माइनस टू ओ प्लस है। देखो x प्लस टू का ये बना है मॉड में, ठीक है। यहाँ ये है, हमने भी ऐसे ही बनाया था पहले, x प्लस टू का है ये वाला, लेकिन हमारे पास माइनस वन भी था। तो अगर हमारे पास माइनस वन भी है तो हम आगे लिख लेते हैं माइनस का वन। तो माइनस वन किया तो जीरो से बाई जीरो था, y की वैल्यू यहाँ पर जीरो थी। माइनस वन करेंगे तो बिलो द वाई बिलो द एक्स एक्सेस आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ गया। खुद देख लो, मिनिमम वैल्यू y की ये है और मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट से, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से हमारे पास क्या है, x प्लस वन है, मॉड में है, तो मैंने क्या सिखाया था अभी, मॉड में हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर माइनस में लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर दो। मतलब माइनस से दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। फिर कह रहा है प्लस थ्री करना है, तो प्लस थ्री कर दो। अब यहाँ पर प्लस थ्री इधर कर दिया तो लेस देन जीरो प्लस थ्री यहाँ कर दो। ये तुम्हारा फंक्शन पूरा का पूरा एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स का वैल्यू लेस देन कितना आ गया, थ्री है। तो इसमें भी लेस देन इक्वल टू थ्री, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर, थ्री। और नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यही सीखा था अभी। ग्राफ से बनाना चाहोगे, वो आपको पता है ग्राफ से कैसे बनाना है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ साइन पे। अब जरा एक बार ध्यान से देखना, यहाँ देखो मैंने लिखा यहाँ पे y इक्वल टू, मैंने लिखा साइन x, लिखा साइन x, ठीक है। अब यहाँ एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा एक बार ध्यान से क्या देखनी है, यहाँ देखो y की मैक्सिमम वैल्यू देखो ये है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू वन है, और जो सबसे नीचे वैल्यू है वो ये है, ये वाली माइनस वन है। तो इसको चला सकते हैं, ये वाली वन और ये वाली कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ माइनस वन है, दिख भी जाएगा यहाँ पर, दिस इज माइनस वन, ठीक है। देखो ये, तो y की वैल्यू वन मैक्सिमम हो सकती है, और नीचे कितना जा सकती है y की वैल्यू, माइनस वन जा सकती है। तो साइन x की रेंज है माइनस वन से वन तक जा सकते हैं, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर टू एक्स कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ देखो मैंने टू एक्स लिख दिया, y इक्वल टू साइन टू एक्स है। अभी भी ध्यान से देखो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, ये अभी भी वन पे है, देखो ये अभी भी वन पे है, y देखो इंडिकेट हो रहा है वन, और यहाँ देखो ये वाला अभी भी कितना है, माइनस वन। तो टू एक्स से फर्क क्या पड़ा, टू एक्स से इनके पीरियड पे फर्क पड़ गया। पहले यहाँ पर पाई बाई टू था, अब यहाँ पर माइनस पाई बाई फोर है। तो हमें तो रेंज देखनी है y की वैल्यू कितनी है, तो माइनस वन से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, वन तक जा सकते हैं। माइनस
ठीक है, -1 से लेके कहाँ तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये समझ में आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन 2x, जो आएगा इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी है और लेस देन इक्वल टू 1 होना है। ये आप लोगों ने ग्राफ में देख लिया ऐसा क्यों लिखा है मैंने, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर +5 भी कह रहा है वो, तो -1 +5 इधर भी किया तो इधर भी कर दो, साइन 2x + 5 दिस इज इक्वल टू 1 + 5। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, hx मिलेगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 6 कह रहा है, तो जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू इज 4 और मैक्सिमम वैल्यू इज कितना आएगा 6 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू इज 6। ये कहाँ से आया, ये तुमने ग्राफ में देखा है। जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। साइन एक्स का भी वही हिसाब है, साइन 3x का भी वही है, 4x का, 5x का, सबका वही है। जब तक क्या नहीं आता, तो साइन एक्स नहीं आता, वो जब आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब फिर से देखो वही आ गया ना, साइन 4x था, तो अब यहाँ पर मैंने फिर से वही लिखना है, साइन 4x है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है +3 कर दो, तो यहाँ पर 3 कर दिया इसमें, साइन 4x + 3 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कितना 3, 1 + 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन 4x + 3 और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो अब मॉड लेना है, लगा दो मॉड का साइन इस पे, जो जो होता जा रहा है वो करते जाओ। साइन 4x + 3 दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास मॉड 2 क्या होता है, मॉड 2 क्या होता है, मॉड 2 होता है 2, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, फंक्शन है, fx है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 4। तो fx की वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू वो कितनी है 2 है, मिनिमम वैल्यू है 2। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अगर, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अगर तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, ऐसे भी ग्राफ पे दिखा दूं एक बार आप लोगों को। यहाँ पर है 4x प्लस क्या था 3 था, है ना, ये है प्लस और ये है 3, इस तरीके से था, और मॉड भी लगा हुआ है। देखो जरा, अभी भी कुछ शिफ्टिंग नहीं है, इस लाइन को देखो ना 0 पे है। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ से ये 2 है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, +3 का मतलब क्या हुआ, 3 डिवीजन ऊपर शिफ्ट हो गया है केवल, और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी बात वही है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये 2 आ गया, ये y की मिनिमम वैल्यू है, देखो यहाँ 2 और ये 4 है, ये देखो यहाँ पर यह 2 है, y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, देखो यहाँ 2 और यहाँ 4, यही हमारा आंसर था कि मिनिमम वैल्यू ये बनेगी।
अब ये है एच एक्स इक्वल टू, यहाँ x प्लस 1 है, तो अगर मैं h डैश x निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमेशा स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, f डैश x इज 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि h डैश, अब 0 के बराबर क्यों डालें, सोचोगे 0 के बराबर डालते हैं पॉइंट्स निकालने के लिए, ये तो पहले से ही 1 है, इसका मतलब है इसका जो स्लोप है वो 1 है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसमें देखो h डैश 1 डालूं तब भी 1 आएगा, h डैश माइनस 1 डालूं तब भी 1 आएगा, तो x की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये जो फंक्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हमेशा इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। लेकिन जो हमें स्टडी करना है वो ये वाला पार्ट स्टडी करना है। अब इस वाले पार्ट को स्टडी करने के लिए क्या करा जाए, x की वैल्यू एक तो -1 चाहिए और एक x की वैल्यू 1 चाहिए। डाल के देख लो, x को -1 डालो जरा, तो h कितना आ जाएगा, 0। एक बार 1 डालो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 डालेंगे तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा 1,2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अब एक बात देखो जरा, मैं यहाँ पर एक चीज मार्क कर देता हूँ। ये जो -1 अगर मैं लेता तो वैल्यू आती 0, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। पर हमारे इसमें क्या बोल रहा है, ओपन इंटरवल है, ओपन, -1 से जस्ट अंदर की वैल्यू। तो उसे कैसे डिफाइन करूं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। -1 से जस्ट अंदर की वैल्यू डिफाइन है, ये तो -1 पे वैल्यू है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू किस पे है, यहाँ पर अगर लिखो मैं यहाँ पर 1,0, 1 पे वैल्यू 2 है, तो ये 1 पे वैल्यू 2 है, 1 पे 2 है, एग्जैक्ट 1 पे ये वाली वैल्यू, ये देखो। तो जस्ट 1 से पहले की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, आई बात समझ में। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, देखो लो चाहे x की वैल्यू इधर बढ़ रही है तो y की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी पता नहीं, मिनिमम कहाँ होगी पता नहीं। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे बोलता, अगर वो ऐसे बोलता कि -1 से 1 तक लेनी है, तो जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाती 2, और जो मिनिमम, ग्राफ में देखो समझ में आएगा, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, 0 हो जाएगी।